वापडा वालों की नाअहली देखें कि 75 से 80 हज़ार का आने वाला जो बिल है वो 8-8 लाख का है। वापडा की तरफ से 8 लाख रुपया बिल आया। मेरे को 10 चक्कर लगे हैं एसडीओ के पास। एसडीओ कहता है एक्शन के पास जाओ, एक्शन के पास जाते हैं, वो कहता है मैं टीम भेज रहा हूँ। जब टीम भेजते हैं उनको हम विजिट करवाते हैं कि जब सारा कुछ देखते हैं तो फिर आगे कहते हैं यार आपके साथ तो ज्यादती हुई है, ये इतना बिल नहीं आना चाहिए था। फिर इन्वेस्टिगेशन वाले आए हैं, उन्होंने चेक किया। वापडा की टीम अब मुझे खुद कहने लग गई है कि ये आपके साथ ज्यादती हुई है, इतना यूनिट तो आपका जला ही नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि हम आपका बिल ठीक करते हैं। ठीक नहीं बिल हुआ, मैं 8 लाख रुपए कैसे जमा करवाऊँ? टोटल यूनिट अभी तक मेरे 2000 हुए हैं। 2000 का बिल यही 80 हज़ार है, 85 हज़ार है। 1 साल का बिल भी नहीं बनता जिन्होंने मुझे इतना डाल दिया। दो बातें कर रहे हैं, कह रहे या तो हमारे साथ तावन करो, हम आपका को इसका हल निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लिटिल टीवी के साथ। नाज़रीन, वापडा वालों की नाअहली देखें कि 75 से 80 हज़ार का आने वाला जो बिल है वो 8-8 लाख का है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, उनके 8 लाख बिल आया। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? अली अजमत नाम है। मुझे बताएं क्या हुआ है, मतलब रहते कहाँ है और इतना बिल कैसे आ गया? ये हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमने कोई 5 साल से हमें 80 हज़ार, 70 हज़ार, 75 हज़ार, इससे ऊपर हमें आज तक बिल नहीं आया। सर्दियों में हमारा बिल 30 से 40 हज़ार रुपये है और गर्मियों में ताकि हमारा 2-4 एसी चलते हैं उसकी वजह से हमें 80 हज़ार, 90 हज़ार रुपये आता है। लेकिन इस दफ़ा हमें वापडा की तरफ से 8 लाख रुपये बिल आया। 8 लाख? जी 8 लाख रुपये बिल आया और मेरे को 10 चक्कर लगे हैं एसडीओ के पास। एसडीओ कहता है एक्शन के पास जाओ, एक्शन के पास जाते हैं, वो कहता है मैं टीम भेज रहा हूँ। जब टीम भेजते हैं तो इधर आके हमसे सवाल करते हैं जी आप क्या इस्तेमाल करते हैं। जब उनको हम विज़िट करवाते हैं कि हमारा क्या देखें, आके विज़िट करें, जब सारा कुछ देखते हैं तो फिर आगे कहते हैं यार आपके साथ तो ज्यादती हुई है, ये इतना बिल नहीं आना चाहिए था। तो अब हम फिर एसडीओ के पास गए हैं। एसडीओ ने मुझे एक दरख्वास्त दिया कि आप एप्लीकेशन दें। हमने उसको एप्लीकेशन भी मार्क की है, उसको सेंड किया है और अब वो कहते हैं जी हमारी टीम आएगी। फिर इन्वेस्टिगेशन वाले आए हैं, उन्होंने चेक किया है। अब इन्वेस्टिगेशन वाले भी कहते हैं कि आपका इतना यूनिट तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 11,000 रुपये मुझे इन्होंने खुद कोई हेरा फेरी? जी और यहाँ तक कि वापडा की टीम अब मुझे खुद कहने लग गई है कि ये आपके साथ ज्यादती हुई है, इतना यूनिट तो आपका जला ही नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि हम आपका बिल ठीक करते हैं। अब जो ऊपर वाले लोग आते हैं चेकिंग वाले, वो आगे कहते हैं बिल दिखाएं। जब हम बिल दिखाते हैं तो हमारा ठीक नहीं होता और जब हम ठीक नहीं बिल हुआ, मैं 8 लाख रुपए कैसे जमा करवाऊँ? मेरा टोटली जो यूनिट है ना इस टाइम यूज़ हुआ है वो 2000 के करीब है। इन्होंने चेक भी किया है, उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है और जो इस्तेमाल हुए हैं उनके इनके पास भी फोटेज मौजूद है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आप अपना बिल जमा कराओ, मुझे ठीक करके नहीं दे रहे। मेरा बिल इस टाइम 70 हज़ार रुपये होना चाहिए, 80 हज़ार रुपये होना चाहिए। डिटेल मेरे पास सारी मौजूद है पिछले को 5 सालों की। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इसको जमा करवाओ, मैं 8 लाख रुपये कैसे जमा करवाऊँ? अच्छा, सब कुछ यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर भी कह रहे हैं कि आप अपना जो बिल है वो 8 लाख जी। जमा करवाएं। अब इन्वेस्टिगेशन वाले भी कल आए हैं, उन्होंने पूरी तफ्सील की है इसकी। इन्वेस्टिगेशन में यूनिट चेक किए हैं, वो टोटल यूनिट अभी तक मेरे 2000 हुए हैं। 2000 का बिल यही 80 हज़ार है, 85 हज़ार है या 90 हज़ार है। फिर आपने उनको कहा नहीं कि फिर आप बिल जमा? मैं उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरा बिल ठीक करें, मैं जमा करवाता हूँ इसको। अब वो कहते हैं एसडीओ के पास जाएं। एसडीओ के पास जाता हूँ, वो कहते हैं एक्शन के पास जाए। एक्शन के पास जाता हूँ, वो कहते हैं मैं टीम भेज रहा हूँ। बस मुझे कोई 20 दिन के चक्कर में इन्होंने ऐसे घुमाया हुआ है और आगे मुझे तंग करते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं। कारोबार आपको पता है आजकल क्या हालात है कारोबार के, आप इसको ये चेक करवाएं, मुझे पहले ऊपर रूम चेक करवाएं, तारे चेक करवाएं। हम तो 15 दिन हो गया जिसी काम में लगे हुए हैं, बस चेक ही करवा रहे हैं बस। हल कोई भी नहीं? हल कोई नहीं है। वो आपको पता है टीम है, उनको बोतलें पिलाओ, चाय पिलाओ, पैसे दो, तब जाके फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा। मुझसे खर्चा पैसे भी मैं कहता हूँ कि यार ले लो, मेरा जो जेन्युइन बिल है ना वो मुझे दो डाल के, वो भी नहीं कर रहे। अब पता नहीं कहाँ से जाके इन्होंने यूनिट मेरे सारे ऊपर डाल दिए। अच्छी खासी दिहाड़ी लग रही है ना, तो खर्चा उससे थोड़ा बहुत उनकी दिहाड़ी लग रही है ना उनकी। अब मैं तो परेशान हूँ ना, मुझे तो 8 लाख रुपये बिल आ गया। इतना तो मेरा 1 साल का बिल भी नहीं बनता जिन्होंने मुझे इतना डाल दिया होगा। यानी कि उन्होंने आपसे 7 लाख रुपए कमाना है? जी ऐसा ही है। जब भी आते हैं ऊपर वो हमें ये दिखलाओ, वो खिलाओ, ऐसे करो हमारे साथ। यूनिट हालांकि एक तो चीज़ होता है ना कि मेरे यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, फिर तो मैं इसका हकदार हूँ देने का। जब वापडा की टीम कहती है आगे कि यार आपके साथ ज्यादती हुई है, इसको सही करवाएं, फिर मेरे बिल भी सही नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन वाली टीम आती है, एसडीओ ने टीम भेजी है, एक्शन ने टीम भेजी है, ऊपर से इसके अलावा ओवरऑल कल एबीआर वाले भी आए थे, कह रहे थे मुझे बिल जब दिखाएं। मैंने उनको बिल दिखाया, कहते हैं यार इतना बिल आपके साथ क्यों आया? मैंने कहा जी एक्शन साहब से बात करें। कहता मेरे साथ हैं। कल हम एक्शन साहब पे गए हैं, वो जी आपको पता है एक्शन साहब तो उधर होते ही नहीं है। जब भी जाओ ऑफिस में ताला लगा होता है, ड्यूटी कहाँ करते हैं ये लोग। जब भी जाओ एक्शन साहब वही टीम पे गए हुए हैं, इधर गए हुए हैं।
उसके SDO होता है, वो कहता है जी हम आ रहे हैं। जब फ़ोन पे बात करते हैं आप बैठे 2-2 घंटे बैठे इंतज़ार करें, हम अपना काम छोड़ के 2-2 घंटे बाद से इनके पास जाते हैं। हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं जा रहे हैं। 20 दिन से मुझे इन चक्करों में लगाया होगा। ऐसे तो सोचने वाली बात है कि 75,000 80,000 आने वाला बिल 8 लाख किस तरह। बस यही बात है ना। अब ये मेरा टोटल डिटेल चेक करें, 80,000 से ऊपर 85,000 से ऊपर आ नहीं रहा मुझे बिल, क्योंकि मेरी यूजेज नहीं है। मेरी यूजेज है ही इतनी 80,000 85,000 एंड 90,000 से ऊपर मेरी यूजेज नहीं है। ठीक है, अब ये इन्होंने 8 लाख रुपए डाल दिया। ये पता नहीं कहाँ इस्तेमाल हुआ है या इन्होंने अपना कहाँ से रिकवरी मेरे पे डाल दी है। इन्होंने अपनी रिकवरी की है, जून की है, किस महीने की है, ये पूरे साल की रिकवरी इन्होंने मेरे ऊपर डाल दी है। अब मुझे या तो मेरा बिल भी नहीं ना ठीक करके दे रहे, हम आपको बिल करके देते हैं, कल आइएगा परसों आइएगा, मुझे ऐसे टाल मटोल किया हुआ है। अगर मैं इनको कोई पैसों की, मुझे कहते हैं जी कुछ हमारे साथ भी तावन करें। अब आप मुझे बताएं तावन का क्या मतलब है? पैसे दूँ मैं, फजूल पैसे इनको क्यों दूँ? मेरा ऑलरेडी इतना ज़्यादा बिल आया हुआ, मैं फजूल पैसे क्यों दूँ इनको? अब मुझे कहते हैं हमारे साथ तावन करो। ये SDO एक्सियन इनके नीचे को 10 टीमें हैं, मैं 10 टीमों को मिलूँ, मेरा तो 8 लाख रुपए वैसे चला जाना, मैं किस को मिलूँ? तो इसका हल क्या निकालना? अब इसका हल यही है, मैं तो जाने लगा थाने। ठीक है, मैं वहाँ पे इनके साथ FIR करूँगा, इनके दरख्वास्त दूँगा, एप्लीकेशन दूँगा कि मेरे साथ देखें ये ज़्यादती हो रही है, मुझे मेरा ओरिजिनल बिल है ना वो मुझे दिया जाए। 2000 के यूनिट जो है उसके हिसाब से मुझे जो मेरा बिल है वो दें, अदरवाइज़ मैं ये 8 लाख रुपये जमा नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा है कि वो कह रहे हैं कि अब आप जमा कराओ या फिर हमारे साथ तावन करेंगे। जी, बस 2 बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं या तो हमारे साथ तावन करो, हम आपका को इसका हल निकालते हैं। ठीक है, अब तावन मैं कैसे करूं? मैं तो ऑलरेडी इस बिल में इतना फंसा हुआ हूं, मैंने रेंट पे करना होता है, मुलाजमत की तनख्वाह देनी होती है, मैं इतने बिल तो नहीं जब दे सकता ना। हाँ जी, अब ये तावन करें, मुझे पता नहीं किस किस्म का तावन करना पड़ेगा। 8 लाख रुपये ख़त्म कराने के लिए मुझे ओरिजिनल बिल ही अपना ही देने के लिए मैं इनको कितने पैसे दूँ? अब ये बात ये कहते हैं कि आप एक्सियन को एप्लीकेशनें दें। मैंने 4 एप्लीकेशन SDO साहब को भी दी है, एक्सियन को भी दी है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हम अपनी टीमें भी भेजते हैं। जब टीमें आती हैं आके इन्वेस्टिगेशन करती हैं, 2-2 घंटे ज़ाया करते हैं। ये हमें वो ये चेक करवाओ, रूम चेक करवाओ, इधर चेक करवाओ, तारे चेक करवाओ, सब कुछ चेक करने के बाद जब उनको कुछ हासिल नहीं होता फिर बैठ के चाय पिलाए इनको, खाना खिलाओ इनको, फिर आते हैं अब हम कल आएंगे, कल आने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, आप हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के दें। हम तो इसी चक्करों में, एक तो 8 लाख रुपए की इतनी परेशानी है, यकीन करें कि जिस दिन से 8 लाख रुपए आया ना, इतना परेशान हुआ हूँ मैं 1 साल का बिल 1 महीने में कैसे पे कर सकता हूँ? क्या कहेंगे लास्ट में? लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इन जितने भी अफसरान हैं, ये इनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जिस बंदे का बिल जितना होता है प्लीज़ उसको उन यूनिट के हिसाब से उतना ही डाला जाए। बेफजूल जो लोग याशी करते हैं अपने घरों में बैठ के दिन 24-24 घंटे AC फजूल चलाते हैं, वापटा के मुलाजमीन या अफसरान सरकारी मुलाजम हैं, उनको कोई नहीं पूछता। जो गरीब आवाम है, ठीक है, जिन्होंने खून पसीना एक करके अपना काम मेहनत करके करना, तो उनको ये 8-8 लाख रुपये भेजते हैं। इनको ज़रा शर्म नहीं आती कि एक गरीब इंसान पता नहीं कैसे अपनी रोज़ी कमाता है। और इन्होंने लिहाजा के यहाँ तक कि एक दफ़ा SDO साहब ने ये नहीं कहा कि हम आपका बिल ठीक कर, वो आगे से यही हुक्म चला देते हैं, आप जाएं टीम आ जाती है, आप जाएं टीम आ जाती है। इनको शर्म आनी चाहिए। देखो नाज़रीन, आपने देखा कि वापडा वालों की नाअहली देखें कि 75,000 80,000 90,000 से ज़्यादा इनका बिल नहीं आता और 8 लाख बिल कैसे आ गया। ये हालात आपके सामने, हम क्या कह सकते हैं, इनको अल्लाह ही हिदायत दे। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।